नमस्कार। मती के 12वें अध्याय के तीसरे दिन में आपका स्वागत है। इस सप्ताह हम कुछ मुश्किल प्रश्नों के उत्तरों को देख रहे हैं। पहले दिन हमने देखा कि यीशु के इस कथन का क्या अर्थ है कि यीशु सब का प्रभु है, और कल हमने चर्चा की कि यीशु ने चंगाई के बारे में सबको बताने से क्यों मना करते थे। और आज हम बात करेंगे उस पाप की जिसकी कोई क्षमा नहीं है। ऐसा कौन सा पाप है और बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। यीशु ने इसके बारे में बोला था पद 22 से 32 तक। आइए पढ़ते हैं साथ में। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसे अच्छा किया, और वह बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। और यदि शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले वह उस बलवंत को न बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। अब यहाँ पद 22 से 30 में समझना थोड़ा सरल है, काफी सरल है, परंतु 31 और 32 में यीशु क्या कह रहे हैं इसको समझना थोड़ा सा कठिन है, और यह पद काफी भ्रांति उत्पन्न करता है। तो क्या है पवित्र आत्मा की निंदा? वह पाप जो कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। एक बार एक विश्वासी भाई काफी दुखी और परेशान था, और मैंने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा तो वो कहने लगा कि उसने अपना उद्धार खो दिया है क्योंकि उसने पवित्र आत्मा की निंदा की थी। तो मैंने पूछा कैसे? उसने बताया कि वो काफी निराशा में था, उसे परमेश्वर पे बहुत गुस्सा आ रहा था, और उसने पवित्र आत्मा के लिए कुछ अपशब्द कह दिए, और वो इन पदों का हवाला देते हुए मान बैठा था कि उसे अब कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। तो इन पदों का अर्थ को लेकर काफी भ्रांति है, और इसका अर्थ स्पष्टता से समझना आवश्यक है कि क्या यह पाप मैं कर सकता हूं अगर मैं विश्वासी हूं तो कभी क्षमा नहीं किया जाएगा? मैं कैसे अपने इस भाई को आश्वासन दूं जो वह मान बैठा था कि उसने पवित्र आत्मा की निंदा की है और उसने अक्षम्य पाप किया है? तो इस पद को समझने के साथ साथ आज हम बाइबल अध्ययन के कुछ बुनियादी नियमों को भी देखेंगे, जिससे ऐसे कठिन पद हमारे विश्वास में, हमारी आस्था में भ्रांति उत्पन्न ना करें। तो मैं आपको दिखाऊं इन पदों का मतलब क्या है, इसे खोल के मैं आपको समझाता हूं क्या अर्थ है पवित्र आत्मा की निंदा का। बाइबल अध्ययन का एक नियम है कि वचन ही वचन को बेहतर रूप से व्याख्या कर सकता है। तो अगर आपको कोई अंश समझना है तो देखिए कि उस विषय के बारे में वचन में और कहीं क्या लिखा हुआ है। अब परमेश्वर की निंदा को लेकर अगर बात करें, बाइबल में कई पद हैं इसके बारे में, पर क्योंकि कुछ ही मिनट है हमारे पास, हम केवल 2 पदों को यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला तीमुथियुस 1 से 13 में पौलुस कहता है कि मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। तो अब इन पदों में देख सकते हैं कि परमेश्वर की निंदा करना अपने आप में अक्षम्य नहीं है। पौलुस ने परमेश्वर की निंदा की थी और उसने निश्चित तौर पे क्षमा पाई थी। केवल पवित्र आत्मा के विरोध में निंदा करना ही अक्षम्य है, केवल वही क्षमा नहीं किया जाएगा। अब
पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल क्या कहती है ये समझना भी जरूरी है। बहुत सारे पद हम देख सकते हैं, पर सबसे अधिक उपयोगी पद जो है वो यूहन्ना 16 में हमें देखने को मिलता है, जिससे हम मत्ती 12:31 से 32 में क्या हो रहा है वो हम सीख समझ सकते हैं। यीशु यूहन्ना 16:7 से 11 में पवित्र आत्मा के बारे में बताते हुए कहते हैं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक, वो पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। अब इस पद की अपने आप में काफी लंबी व्याख्या की जा सकती है, पर मैं संक्षेप में कहूं तो यीशु यहाँ पवित्र आत्मा के कार्यभार को बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा का काम है कि लोगों को उसके पापों के बारे में सच्चाई बताना, परमेश्वर के न्याय के बारे में बताना, कि वास्तविक पाप है यीशु पर विश्वास ना करना, ये बताना। यीशु पर विश्वास करने का अर्थ है पापों से क्षमा पाना, और पवित्र आत्मा का काम है कि यह सबको स्वीकार करवाता है कि हमें उद्धारकर्ता यीशु की आवश्यकता है, हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, क्योंकि हम पापी हैं। तो अगर आप आत्मा के काम को अस्वीकार करते हो तो आप उसे अस्वीकार कर रहे हो जिसके माध्यम से आप क्षमा पा सकते हो, आपको क्षमा मिल सकती है। इसलिए यीशु कहते हैं कि तुम यीशु के विरोध में अपराध करते हो तो क्षमा किया जा सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा है जो आपका मन फिराव कर आपको वापस यीशु के पास लेकर जा सकता है। पर अगर पवित्र आत्मा को ही आपने अस्वीकार कर दिया, अगर पवित्र आत्मा जो आपसे कह रहा है कि आप पापी हो और आपको उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, उसको आपने अस्वीकार कर दिया, तो आप क्षमा प्राप्त करने के अवसर को ही गवा देते हो, उसे अस्वीकार करते हो, और यही है उसके विरोध में अपराध। अब जब आप पवित्र आत्मा की निंदा करते हो, उसका मतलब है कि आप पवित्र आत्मा और उसके काम को अपने जीवन से नकार रहे हो, तो आप यीशु के उद्धार के काम को अपने जीवन से बाहर रख रहे हो, और परमेश्वर की क्षमा प्राप्त करने से आप इस प्रकार से चूक जाते हो, क्योंकि परमेश्वर की क्षमा एकमात्र यीशु के माध्यम से ही आपको मिल सकती है। बाइबल अध्ययन का एक दूसरा नियम है कि आप कठिन अंश को सरल और स्पष्ट अंशों के प्रकाश में समझते हो। लोगों को बहुत मजा आता है कि इस तरह के जो पद हैं, जैसे कि पवित्र आत्मा की निंदा वाला ये पद, उसको लेकर वो स्पष्ट पदों को अनदेखा करते हुए इसके अपने मतलब निकाले और गलत शिक्षा दे, जिससे वे खुद को भी और दूसरों को भी के भी विश्वास में विघ्न उत्पन्न कर सकता है। बिना समझे अपना मतलब जोड़ देना वचन का अपमान है, उसका अवमानना है। याद रखिए, वचन हमेशा वचन से सहमत रहेगा और कोई विरोधाभास हो ही नहीं सकता। अगर विरोधाभास नजर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि हमारे समझने में कुछ गलती हो रही है। तो आप सरल और स्पष्ट पदों को देखते हो कठिन पदों को समझने के लिए। उदाहरण के लिए यूहन्ना 3:16 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। तो क्या कोई पवित्र आत्मा की निंदा का पाप कर देता है और बाद में वह मनुष्य यीशु पर विश्वास करना चाहता है, तो परमेश्वर क्या ऐसा बोलेंगे कि नहीं, तुम्हें उद्धार नहीं मिल सकता, बहुत सॉरी हूं मैं, क्योंकि तुमने वो वाला पाप कर दिया है जिसकी कोई क्षमा नहीं है? नहीं, कोई भी, यहाँ लिखा है कोई भी जो उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। और यह बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। और ऐसे बहुत सारे पद हैं जिनकी स्पष्टता को लेकर कोई भी विवाद हो ही नहीं सकता। यूहन्ना 10:28 में यीशु बोलते हैं कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। अब क्या एक विश्वासी कुछ ऐसा पाप कर सकता है जिससे उसका उद्धार चला जाए? क्या वो पवित्र आत्मा की निंदा करके अपनी मुक्ति को खो सकता है? पर यीशु यहाँ स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि विश्वासी कभी नष्ट नहीं होंगे और कोई भी, कोई भी, यहाँ तक कि वो व्यक्ति खुद भी यीशु के हाथ से छीन
नहीं लेगा। वो यीशु के हाथ से छीना नहीं जा सकता। वो खुद कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जिससे वो यीशु के हाथ से छीना जाए। सच तो यह है कि परमेश्वर की क्षमा और उद्धार यीशु मसीह के द्वारा दिया हुआ एक उपहार है। जब हम उद्धार के लिए विश्वास के अलावा कुछ नहीं करना पड़ा, तो जब उद्धार के लिए हमें कुछ नहीं किया, तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उद्धार को खो दें? हाँ, हमारे पाप हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना को कुछ हद तक विफल अवश्य कर सकते हैं, पर बाइबल पर ये पद स्पष्ट कहते हैं कि जब तक हम विश्वास में बने रहेंगे, हम उद्धार को खो नहीं सकते। तो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में अक्षम्य पाप कर सकता है? कौन कर सकता है? यीशु यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? तो एक और नियम है बाइबल अध्ययन का कि हमें शब्दों को और पदों को उनके संदर्भ में देखना चाहिए और समझना चाहिए। अगर हम संदर्भ के बाहर ले जाते हैं, तो हम उसमें कोई भी मतलब जोड़ सकते हैं। तो अगर हमें उस अक्षम्य पाप को समझना है, यीशु जिसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, तो हमें उसके संदर्भ में उसे देखना होगा। और संदर्भ यह है कि फरीसी, यहूदी धर्मशास्त्री यीशु को कह रहे थे कि दुष्ट आत्माओं को वो निकालता है बालजबूल की सहायता से, यानी कि शैतान की सहायता से। यहाँ उनके सम्मुख मनुष्य रूप में परमेश्वर खड़ा है और वो उसको शैतान बोल रहे हैं। वो परमेश्वर को शैतान बोल रहे हैं। वो अवतरित परमेश्वर को शैतान का अवतार बोल रहे हैं। अब वह गुस्से और निराशा में कोई अपशब्द बोल देना भर नहीं है। यह स्वेच्छा से परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर को अपने जीवन में अस्वीकार करना है। मैं आपको और औरों को भी ये बहुत आसान सा परीक्षण दे रहा हूं। अगर आप यह पूछ रहे हैं या इस बात को लेके चिंतित हैं कि कहीं आपने पवित्र आत्मा की निंदा तो नहीं कर दी है, कहीं आपने वो वाला पाप तो नहीं कर दिया जो अक्षम्य है, अगर आप यह प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आपने ये वाला पाप नहीं किया है। क्योंकि अगर किया होता तो आपको अपने पाप की, आपकी उद्धार की, परमेश्वर की और आत्मिक बातों की कोई भी परवाह नहीं होती और आप यह प्रश्न कभी भी पूछ नहीं रहे होते। और वो फरीसी लोग अपने धर्म और अपने अविश्वास में इतने अंधे हो गए थे कि वे बहुत ही महत्वपूर्ण सीमा लांघ रहे थे। वे उनके जीवन में पवित्र आत्मा के काम की उल्लंघना कर रहे थे, उसको नकार रहे थे। उनके अंदर आत्मिक संवेदना खत्म हो गई थी, क्योंकि वो बार बार परमेश्वर को अस्वीकार कर रहे थे। अब और भी नियम है बाइबल अध्ययन के जो हम इन पदों पर उपयोग कर सकते हैं, पर मैं आपका और समय नहीं लेना चाहूंगा। प्रार्थना करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि शैतान से सावधान रहें, जो परमेश्वर के वचन को अपनी तरह से तोड़ मोड़ कर आपको बहका कर आपके विश्वास में अड़चन डाल सकता है। परमेश्वर के वचन को पढ़िए और पवित्र आत्मा की मदद से उसका अध्ययन करके उसका सही मतलब समझिए। इसके लिए आपको अध्यापकों की भी आवश्यकता हो सकती है। भक्ति वचन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप परमेश्वर के वचन को सही से समझ सकते हैं। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में हमेशा सकारात्मक बदलाव लाता है, आपको आशा देता है, परमेश्वर के प्रेम और उसके अनुग्रह का एहसास दिलाता है। अगर कोई व्याख्या आपको निराश कर रही है, परमेश्वर से आपको दूर कर रही है, तो याद रखिए वो परमेश्वर के वचन के विपरीत है। तो अगर आप यह सुन रहे हैं और यीशु को आप अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो आश्वस्त रहिए, आपने पवित्र आत्मा की निंदा का पाप नहीं किया है। पर कई ऐसे लोग हैं जो पवित्र आत्मा की आवाज को अनसुना कर रहे हैं, अपने जीवन में उद्धारकर्ता की आवश्यकता को नकार रहे हैं, अपने खोखले धर्म या फिर अपने धर्म शास्त्र के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। आज हमारी प्रार्थना उन लोगों के लिए ही है। तो आइए हम प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद करते हैं आज हमें सिखाने के लिए कि तेरे वचन को कैसे समझें। कितनी बार शैतान तेरे वचन को तोड़ मोड़ कर हमें डराता है, बहकाने की कोशिश करता है। पिता, कितने लोग हैं जो पाप की गंभीरता को नहीं समझ रहे, तो यह मानने को तैयार नहीं है कि उन्हें उद्धारकर्ता यीशु की आवश्यकता है। वो या अपने धर्म में या अपने ही विचारों में इतने अधिक अंधे हो रखे हैं कि वो नष्ट हुए जा रहे हैं, नाश हुए जा रहे हैं और उनको इसके बारे में पता भी नहीं है, उनको इस बात का आभास भी नहीं है। हम उन लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर।
पिता, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर, इस भरोसे के साथ कि हम जीवन जिए कि तू हमारे अंदर हमारे माध्यम से काम कर रहा है। गलत शिक्षाओं से हमें दूर रख। धन्यवाद करते हैं कि तुमने हम जैसे हैं वैसे ही तूने हमसे प्रेम किया है। धन्यवाद करते हैं, यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम बात करेंगे आपके मुंह से निकले हुए वचन की सामर्थ्य को, उसके महत्व को। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।